शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन 2025। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा के लिए। और इस वीडियो को शुरू करने के पहले 3 परमनाद करूँगा और 11 वाक्य, एक संकल्प नहीं बोलूँगा, पप्र, और उसके बाद फिर एक सूरत के में एक गुरु पूर्णिमा के समय परम जी के आदेश पर मैं रुका था, मैं और अम्बू मेरी वाइफ। तो उसके बारे में बहुत बढ़िया एक सुनाऊंगा आपको एक संस्मरण। तो सबसे पहले 3 परमनाद, उसके बाद 11 वाक्य और फिर आगे चर्चा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस गुरु पूर्णिमा से अगले वर्ष की गुरु पूर्णिमा तक वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहूं। परम जी की अधिकतम कृपा बनी रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए अगले वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिन परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले वर्ष की गुरु पूर्णिमा तक कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। जो 11 वाक्य का ये पत्र जो है वो कर लेना चाहिए। तो बाकी तो रोज़ हम लोग करते हैं कुछ न कुछ के लिए। तो गुरु पूर्णिमा का पत्र, ये वाक्य भी परम जी का ही बनाया हुआ है। और मैं आज एक आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा सूरत के बारे में। उन दिनों अम्बानगर में परम जी का ऑफिस हुआ करता था और इनकम टैक्स का कार्य बहुत तेज़ी और बहुत धूमधाम से चलता रहता था। और मुझे वहाँ महीनों महीनों रहना पड़ता था। वैसे मैं होटल में रहता था, परम जी मेरी व्यवस्था होटल में करवा देते थे। और अभी के माता पिताजी लोग हैं जैसे अक्षय, प्रतिमा, वो लोग सेवा में लगे रहते थे, खड़े रहते थे, बैठते भी नहीं थे जब परम जी हुआ करते थे। तो करीब 1 महीने बीत गए। परम जी का इनकम टैक्स का सारा काम हो गया, ITR फाइलिंग का। तो मैंने परम जी को बोला कि परम जी अब सारा हो गया, अब मैं मुंबई जाता हूँ थाने। तो परम जी बोले कि नहीं, 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है, वो देख के जाओ। तो वो तो मेरे लिए आदेश था। और परम जी कुछ ऐसी बातें दिखाना चाहते थे। तो और मुझे इसका ध्यान नहीं था कि 2 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा है, और काफ़ी दिनों से मैं वहाँ था। तो सारा काम करने के बाद मैं यहाँ आना चाह रहा था, लेकिन जब परम जी ने बोला तो हम लोग रुक गए वहाँ और 2 दिन। तो मेरे लिए एक आदेश था कि आपको अक्षय प्रतिमा के क्लास में जाना है। और उसके बाद एक डॉक्टर अजीत हुआ करता था, अभी भी है, अभी नौटंकी ज़्यादा करता है, थोड़ा डांस वगैरह सब भटक गया है रास्ते से। लेकिन उन सबों की चर्चा बाद में होगी और उनके सारे इन लोगों के कारनामे को बाद में उजागर किया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। तो और
उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस था परम जी के तरफ से कि राधा रमन जी और अम्बू जब जाएंगे तो सिर्फ ये बताना कि परम जी इनके यहाँ ही रुकते हैं और बोकारो में, और यही मेरा काम करते हैं बस। और मेरा था कि मुझे इंस्ट्रक्शन था कि वहाँ जाके 11 बार के बोलना है, और फिर वहाँ से पहले अक्षय के सभा में और उसके बाद डॉक्टर अजीत की सभा में। तो परम जी कुछ दिखाना चाहते थे, इनफैक्ट परम जी कुछ दिखाना चाहते थे हम लोगों को, और बहुत इज्जत दिलवाए परम जी बहुत जगहों में, लेकिन वो हमें कुछ दिखाना चाह रहे थे तो हम रुक गए, और सुबह में पहले अक्षा के और प्रतिमा के क्लास में गए। वहाँ जाने के बाद मुझे मंच पे 5 मिनट के लिए हम लोग रुके, और माइक से हमने वही 11 वाक्य वहाँ पे मैंने बताया। वहाँ क्या था कि काफ़ी लोग आते थे उस समय, वहाँ के लिए मेरा पहला अनुभव था, और कि गुरु पूर्णिमा वहाँ कैसे मनाते हैं, तो वो सब ट्रैफिक पुलिस की तरह सारा कुछ किसी का ड्रेस, किसी का कुछ, और वहाँ पे चाहे बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, क्रम से आते थे, बैठते जाते थे। पहले हॉल भर गया, फिर सीढ़ी भर गई हॉल के नीचे तक, फिर सड़क पे जो जैसे आता था। तो काफ़ी लोग थे, कम से कम 2000 लोग तो ज़रूर थे, या मान लिया 1000 तो कम से कम ज़रूर ही होंगे, उससे भी ज़्यादा। तो हम लोगों ने क्योंकि मुझे फिर डॉक्टर अजीत के भी सभा में जाना था, ये आदेश था परम जी का। तो ये जब वहाँ से हम लोग निकलने लगे तो काफ़ी लोग क्या, प्रायः सभी लोग मेरा और अम्बू का पैर छूने लगे। तो मेरी आंखों में तो आंसू आया ही, और मुझे अजीब सा लग रहा था कि सिर्फ परम जी ने ये कहलाया कि राधा रमन जी मेरा काम करते हैं और मैं इनके यहाँ ही रहता हूँ। तो 1000 लोगों ने, 1000 लोगों ने तो हमारा पैर जरूर छुआ, अम्बू का भी पैर उन लोगों ने छुआ, सिर्फ स्पर्श किया कि मतलब परम जी के साथ रहते हैं परम जी वहाँ बोकारो में, और या उनके मन में जो भी भावना आई होगी। तो ये जो है ऐसा अनुभव हमारे लिए पहला था, और परम जी दिखाना चाहते थे कि देखो कितनी प्रतिष्ठा इसमें मिल सकती है, अब मिलेगी। फिर वहाँ से हम डॉक्टर अजीत के क्लास में गए, तो वहाँ आबादी कुछ कम थी वहाँ भी सब यही सब हो रहा था, लेकिन उस समय प्रतिमा के क्लास में ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी लोग आए थे। फिर उसके बाद वहाँ भी सेम वही दोहराया गया, और वहाँ भी काफ़ी प्रतिष्ठा मिली, यश माने हम लोगों को, और हम लोग को वही 11 वाक्य बताना था। और ये लोग बताए कि ये राधा रमन जी हैं, बोकारो में रहते हैं और परम जी के वकील हैं। तो वो जो अनुभव है वो अद्भुत है, अद्भुत मतलब अद्भुत। उसके बाद फिर हम लोग एक दिन रुक गए, और उसके बाद फिर हम लोग थाने आ गए। परम जी ने पूछा कैसा रहा अनुभव, हमने बताया कि परम जी बहुत अच्छा अनुभव था, और ये तो आपकी लीला है, आप तो मुझे यहाँ दिखाना चाहते थे कि देखो। तो ये एक मतलब शुरुआत थी मतलब कि देखो इसमें कितनी प्रतिष्ठा मिल सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। और उनकी वाणी भी यही थी कि विश्वव्यापी बनो, और विश्व स्तर की प्रतिष्ठा इसमें मिल सकती है जो और किसी को नहीं मिलती। जो पृथ्वीबाई का प्रचार करेंगे, डॉक्टर बहुत सारे हैं, वकील बहुत सारे हैं, बहुत लोग बहुत धनी हैं, लेकिन इसमें जो प्रतिष्ठा मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। वो अनुभव हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा आज आपको शेयर करूं। गुरु पूर्णिमा का आज दिन भी है, और परम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाओं की पूर्ति हो, है ना, और परम नाद करते रहेंगे तो आपको अनेक चीज़ों का आभास हो जाएगा, बहुत सारी बातें। अब उसका अनुभव तो स्वयं का होगा, मेरा तो करीब 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है, जिसका मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को समाप्त करने के बाद एक अनुभव भी बोकारो का सुनाऊंगा कि
परम जी कैसे आपको या हमको आगाह कर देते हैं कि देखो कोई खतरा होने वाला है, तो वो वीडियो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो आज आपसे विदा लेते हुए इस वीडियो में आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबों को पुनः शुभकामना हमारे तरफ से। चरणम शरणम गच्छामि।